चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और वफादारी की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में डूबते हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो क्या याद आता है? बड़े बड़े योद्धा, है ना? राजा महाराजा, सम्राट, सेनापति। बस उन्हीं की जीत और हार की कहानियों से हमारे इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन क्या हो अगर कहानी का हीरो कोई इंसान हो ही ना। सोचिए, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नायक की जिसके 4 पैर थे। एक ऐसा हीरो जो जंग के मैदान में किसी तूफान की तरह दौड़ता था और जिसका दिल अपने मालिक के लिए वफादारी से लबालब भरा था। शायर श्याम नारायण पांडे ने क्या खूब लिखा है ना? इन लाइनों में ही उस महान घोड़े चेतक की पूरी कहानी का सार छिपा है। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो तो एक शक्ति था, एक चमत्कार, जिसकी रफ्तार और बहादुरी के किस्से आज भी सदियों बाद भी सुनाए जाते हैं। तो इस कहानी के जो 2 मुख्य किरदार हैं, वो है मेवाड़ के महाराणा प्रताप और उनका वफादार साथी, उनका घोड़ा चेतक। और देखिए, उनका जो रिश्ता था ना, वो किसी सवार और घोड़े जैसा मामूली रिश्ता नहीं था। नहीं, उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा था। देखिए, चेतक कोई मामूली घोड़ा था ही नहीं। किस्से कहानियों में तो यहां तक कहा जाता है कि उसकी समझ बिल्कुल इंसानों जैसी थी। सोचिए, राणा प्रताप को कभी उसे चलाने के लिए लगाम या चाबुक की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका जो कनेक्शन था वो इतना मजबूत था कि चेतक जंग के मैदान में भी उनके मन की बात समझ जाता था। अच्छा, अब जरा उस दौर में चलते हैं जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। ये बात है 16वीं सदी के भारत की। एक ऐसा वक्त जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे और बिगड़ भी रहे थे। एक बहुत ही उथल-पुथल का दौर था। तो एक तरफ थे ताकतवर मुगल सम्राट अकबर, जिनका एक ही सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना। और दूसरी तरफ था मेवाड़, एक ऐसा राजपूत राज्य जो अपनी आज़ादी और अपने सम्मान को दुनिया में किसी भी चीज से बढ़कर मानता था। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी उसूलों की, सिद्धांतों की। अकबर एक बहुत बड़ा, एक अखंड साम्राज्य चाहते थे। वहीं प्रताप अपनी धरती की, अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जाहिर है, ये 2 ऐसी सोच थी जिनका आपस में मिलना नामुमकिन सा था। अब ऐसा नहीं है कि सीधी जंग छिड़ गई। जंग को टालने के लिए अकबर ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की। उन्होंने एक के बाद एक कई दूत भेजे, डिप्लोमैटिक मिशन भेजे। उम्मीद यही थी कि शायद महाराणा प्रताप मान जाएंगे और एक शांतिपूर्ण समझौता हो जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप अपने फैसले पर अडिग थे, बिल्कुल चट्टान की तरह। उनके लिए मेवाड़ की आज़ादी वो कोई मोलभाव करने वाली चीज थी ही नहीं। और इसी इनकार ने आगे होने वाले युद्ध पर मोहर लगा दी। और फिर वो दिन आया, 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। ये लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे भयंकर और सबसे अहम लड़ाइयों में से एक बनने जा रही थी। उस दिन का मंजर, उसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। वो कोई सजी सजाई लड़ाई नहीं थी, वो एक वहशी संघर्ष था, जहां चारों तरफ बस मौत और तबाही का मंजर था। कहते हैं मैदान खून से इस कदर लाल हो गया था कि आज भी उस जगह को रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। और इसी भयानक अफरा तफरी के बीच महाराणा प्रताप की नजर पड़ी दुश्मन के सेनापति राजा मानसिंह पर। बस फिर क्या था, अपने वफादार चेतक पर सवार उन्होंने सीधा मुगल सेना के दिल में जाकर हमला बोल दिया। ये उस जंग का सबसे अहम मोड़ था। जैसे ही चेतक ने मान सिंह के हाथी पर छलांग लगाई, उस हाथी की सूंड में एक तलवार बंधी हुई थी और उसी तलवार से चेतक का पिछला पैर बहुत बुरी तरह कट गया। एक जानलेवा जख्म था वो, लेकिन फिर भी उस बहादुर घोड़े ने हिम्मत नहीं छोड़ी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे हैरान करने वाला है। एक ऐसा पल जो वफादारी और कुर्बानी की सारी हदों को पार कर जाता है। अब जरा सोच कर देखें, महाराणा प्रताप खुद घायल हैं, उनका घोड़ा मौत के मुंह में है और चारों तरफ से दुश्मन की सेना ने उन्हें घेर रखा है। ऐसे में बचने का कोई रास्ता कैसे हो सकता है? कोई उम्मीद बाकी थी क्या? सामने थी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक चौड़ा नाला। और उस दिन इतनी तेज बारिश हुई थी कि वो नाला किसी उफनती हुई नदी में बदल चुका था। उसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और ये नाला कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 22 फीट चौड़ा था। सोचिए, एक सेहतमंद घोड़े के लिए भी ये छलांग बहुत मुश्किल होती।
तो फिर एक ऐसा घोड़ा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, उसके लिए तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था। और बस यही वो पल है जो चेतक को हमेशा के लिए अमर कर देता है। अपनी बची खुची सारी ताकत, सारी हिम्मत समेटकर उस बहादुर घोड़े ने वो नामुमकिन छलांग लगा दी। एक ही छलांग में वो नाला पार कर गया, अपने मालिक को सुरक्षित पहुंचाया और पूरी मुगल सेना को पीछे देखता हुआ छोड़ दिया। चेतक की ये आखिरी कुर्बानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसने उसे सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि एक अमर किंवदंती बना दिया। नाले के उस पार पहुंचते ही चेतक जमीन पर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने अपना फर्ज निभा दिया था, अपने राजा को बचा लिया था। अपने सबसे प्यारे साथी को खोने का दुख बहुत गहरा था। महाराणा प्रताप ने उसी जगह पर जहां चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली, उसकी याद में एक स्मारक बनवाया। ये समाधि आज भी उन दोनों के अटूट रिश्ते की गवाही देती है। तो चेतक अब सिर्फ एक घोड़ा नहीं रहा, वो वफादारी का, बहादुरी का एक सिंबल बन गया। आज भी आप देखिए, जब भी महाराणा प्रताप का जिक्र होता है तो चेतक का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी ज्यादातर मूर्तियां भी दोनों को एक साथ ही दिखाती हैं, जैसे वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए हों। आखिर में इतिहासकार कर्नल टॉड की एक बात इस पूरी कहानी का सार बता देती है। उन्होंने कहा था कि हल्दी घाटी मेवाड़ का थर्मोपाइले हैं। मतलब जैसे दुनिया में थर्मोपाइले और मैराथन की लड़ाइयां बहादुरी का प्रतीक हैं, ठीक वैसे ही हल्दी घाटी और चेतक की ये कहानी भी आज़ादी और बेमिसाल वफादारी की एक अमर दास्तान है।